ईरान पर हो रहे अमेरिका और इजराइल के हमलों से वहाँ पर रहने वाले भारतीय बहुत ही परेशान हैं। उनको किसी तरीके से भी भारत में लाने के लिए लगातार मांग कर रहा है शिरोमणि अकाली दल दिल्ली का प्रतिनिधिमंडल। आज वो एम्बेसी में पहुंचा और उन्होंने शोक सभा का आयोजन किया गया और यहाँ पर साक्षर किए और सैकड़ों देश के नागरिक जो भारत में हैं प्रार्थना भी करी। वहाँ पर शोक संदेश में सैकड़ों व्यवहार रखते हैं ईरानी समर्थक लगातार अन्य अपने समाज के लोग वहाँ पहुँचे हुए थे और वहाँ पर रखे रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए और वहाँ पर ईरान के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करी। कई लोग आए और उन्होंने लगातार इस पर प्रयास जारी है। कुलवंत कौर के साथ संसिला की रिपोर्ट ओपन हुई। हमले हो रहे हैं लगातार, उसका पूरा ईरान शौक की लहर है। दिवंगत नेता के लिए लगातार शौक की लहर हो रही है। क्या है अड्डियां कोठियां ईरानी सिखा दी सन और शाह दे राज विच भी और शाह तो बाद खुमैनी दे राज विच भी ईरान दे विच सिखां नाल कोई जास्ती नहीं किसी किस्म की कोई गड़बड़ किसी ने नहीं की। वो साडे दिल विच है ते जिहड़ी सेवा इन्हां ने सिख कौम दी 1925 तो लैके अज तक की है उहदा असीं दे तो कोई नहीं सकते, पर अफसोस बनाने वास्ते असीं आए अज डेलीगेशन श्रोमणी अकाली दल का सरना साहब और सारी टीम इत्थे आई है। मैं समझदा कि अज असीं जिथे अफसोस किया है, जिथे असीं हिंदुस्तान के जिहड़े नागरिक उत्थे फसे ने उन्हां दी गल कीती है, गुरुद्वारा साहब की गल कीती है, सिखां की गल कीती है, उत्थे अरदास भी कीती है कि शांति होनी चाहिए है, टेबल ते बैठ के मुल्क आपस फैसला करन। इहदे विच वो लोग मर रहे हैं जिन्हों का कोई लेना देना नहीं गा। सारे मुल्कों को टेबल ते बैठ के गल मुकानी चाहिए है और असी खुमैनी साहब का अफसोस भी जाहिर किया और सरदार साहब ने उत्थे अपने वालों लिखा भी है, नोट में लिखा। ठीक है तो इस सृष्टि दे विच बिल्कुल शांति होनी चाहिए ते इस पीस नूं ईरान मुल्क के ईरान के साथ बहुत पुराने ताल्लुकात रहे हैं, सदियों से ताल्लुकात रहे हैं और आज ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में जो एप्स्टीन का मसला हो गया उसमें कहीं ना कहीं पूरी दुनिया की जो लीडरशिप है जिनके नाम इस एप्स्टीन फाइल में आ गए हैं वो कहीं ना कहीं इस वक्त इजराइल के साथ खड़े हैं और ऐसे में मुझे लगता है हमारे मुल्क के लिए ये अच्छी बात नहीं है। उन्होंने पूरी अपनी जो पॉलिसी है उसको चेंज किया है क्योंकि ईरान हमारा बड़ा पुराना दोस्त रहा है। ईरान ने बहुत मुश्किल वक्त में हिंदुस्तान का साथ दिया है, चाहे वो जब हमारे ऊपर सैंक्शंस लगे धमाका करने के बाद, एटॉमिक धमाका करने के बाद, पर ईरान वाहिद एक मुल्क था जो हमें पेट्रोल देता रहा, लोन पे देता रहा और आज हम इस तरह उस नेतन्याहू के साथ है who has been declared a war criminal by International Court of Justice or for the genocide that he has committed in Gaza by murdering lakhs of Palestinians including children and women. So today it's very unfortunate that India is standing with a war criminal, with a murderer, with a master of Epstein files rather with the people of Iran. It's a pity. It's very sad. अपने भावनाओं को भी उनके रजिस्टर ने व्यक्त किया है, जिसमें मैंने कहा है कि इमाम खानी साहब एक महान आध्यात्मिक शख्सियत थे
जिनकी शहादत को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और मैंने अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि और खराज अकीदत पेश की है। और मेरा मानना, भारत जो है वो हमेशा बुद्ध की धरती है, युद्ध के कभी भी समर्थन में नहीं रही है, वो शांति के पक्ष में रही है। और यही बात नरेंद्र मोदी जी भी कहते रहे हैं कि शांति के रास्ते से ही किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। युद्ध जो है वो समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि खुद अपने आप में समस्या है। और जो संकट के समुद्र से अमन का अमृत निकले, ये हम सब लोगों की अपेक्षा भी है और उम्मीद भी है। और भारत की दृष्टि से जिस क्षेत्र में ये संकट है, उसमें करोड़ों हिंदुस्तानी लाखों करोड़ों हिंदुस्तानी वहाँ पर रह रहे हैं। वहाँ के में जो है, चाहे वो व्यापार कर रहे हों, चाहे नौकरियाँ कर रहे हों, चाहे उनके भी हित जो है वो हम भारत के उनके साथ भी जुड़े हुए हैं। उनकी भी हिफाजत के लिए शांति उस पूरे के पूरे खित्ते में बहुत ज़रूरी है। और हमारी तो यही प्रार्थना है कि इस संकट के समुद्र से अमन का अमृत जल्द से जल्द निकले और इंसानियत की रक्षा हो, इंसानियत महफूज हो और इंसानियत पर जो है वो संकट जो आया है वो खत्म हो।